मैंने हमारे कल्चर को, हमारे देश को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को सम्मान दिया। अब कुछ लोगों को अगर उसमें गलत लग रहा है तो आई थिंक उनकी परवरिश वैसी रही होगी। उर्फी जावेद का विजन नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि कैन नहीं चाहता था कि न्यूडिटी वहाँ पर आए। अपना पे करके कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, वो अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं और सबको हक है, सबको अधिकार है अपने सपने पूरे करने का। Hi guys, welcome to ZMediaIndia.com. My name is Simran Keswani and today with me I have an emerging actor, influencer and model, and currently she's making waves with her debut at the Cannes. So please welcome Ruchi Gujar. Thank you. Ruchi, thank you so much for being with us today. Thank you. First of all, many congratulations for your debut at the Cannes. Thank you. Tell me, how did it mean for you professionally and personally both? Yeah, professionally and personally both. Like that moment when I wore all the पूरा भारत मैंने मेरे साथ लेके चला. So that was a magical moment for me, and personally because my roots are from army background. Okay. तो मैं personally भी उस चीज़ को connect करती हूँ because देशभक्ति I think बचपन से ही मेरे father ने मुझे सिखाया है. And professionally because मेरा film वहाँ पर मेरा film गया था जिसकी वजह से मैं गई थी. तो professionally वो and personally जो फिर मैंने carpet पे जो मैंने because मेरी choice थी मुझे क्या पहनना है. Right. वो मेरा personal magic moment था कि मुझे मेरे पूरे भारत को साथ में लेकर चलना है, मेरे कल्चर को मैंने अपने राजस्थानी कल्चर को साथ में लेकर चला, हमारी इंडियन आर्मी को साथ में लेकर चला, हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय प्राइम मिनिस्टर को मैंने साथ में लेकर चला जो कि मेरे आइडियल हैं, मेरे इंस्पिरेशन है. एंड तो वो एक मेरा पर्सनल इमोशनल मोमेंट हो गया जो कि मैं लाइफ टाइम वो मुझे याद रहेगा. एंड प्रोफेशनली तो मैं मेरा मूवी का था ही वहाँ पर. वो भी मुझे मेरी मूवी का मेरी फर्स्ट मूवी थी. Okay. ये मेरी फर्स्ट मूवी थी लाइव जिसके लिए मैं वहाँ पर गई. एंड आई एम सो लकी बिकॉज मेरी पहली ही फिल्म कैन में स्क्रीनिंग हो रही है. सो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता बिकॉज इंडस्ट्री में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना कुछ जाने के बाद आई थिंक ये मोमेंट्स आपको मिलते हैं. मुझे फर्स्ट टाइम में मिल गए. आई एम लकी. नीम करोली बाबा की मेहरबानी है शायद मेरे ऊपर. तो या पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों तरह से मैंने एंजॉय किया अपना. That's amazing. So आपके लुक को काफ़ी लोगों ने a lot of people actually gathered attention and you got a lot of praise for that. Some people criticized also. But tell me, what was your inspiration first? We saw कि मोदी जी का आपने नेकलेस पहना जिसमें मोदी जी की फोटो है. So tell me a little bit about that. What was your inspiration behind it? So पता है हुआ क्या था. फर्स्ट टाइम में मेरा फिल्म सेलेक्ट हुआ वहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए. वी वर ऑल सॉर्टेड फॉर दैट. हम जा रहे थे. ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, वॉर स्टार्ट हुआ था. अभी पॉक और इंडिया का वॉर स्टार्ट हुआ तो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं, फ्लाइट्स के रूट्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं. तो आई वॉज इन स्ट्रेस. मैंने कहा यार मेरी पहली फिल्म है एंड मेरे को इतना बड़ा मेरे को ग्लोबल स्टेज मिला है और मैं जा नहीं पाऊंगी तो क्या होगा. तो आई वॉज सो स्केयर्ड. मतलब हमारे वैसे तो था ही, हमारी कंट्री के लिए भी ऑफ कोर्स, मुझे अपनी कंट्री के लिए भी ये था. एंड पर्सनली एक ये डैमेज भी था कि यार मेरी फिल्म में मैं जा नहीं पाऊंगी, क्या होगा सब एयरपोर्ट्स. उसके बाद जो मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद हम उस ऑपरेशन में सक्सेसफुल रहे एंड एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड. देन फिर आई वाज लाइक आइडियल तो वो मेरे पहले से ही इंस्पिरेशन. तो मैंने उसके बाद मैंने डिसाइड किया. एंड प्लस हमारी इंडियन आर्मी, मुझे दोनों को ही एक ऑनर, दोनों को ही सम्मान, अपनी तरफ से एक छोटा सा जेस्चर देना था कि मेरी तरफ से मैं क्या कर सकती हूँ. और मुझे नहीं लगता इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिलता उनको थैंक यू बोलने के लिए. तो मैंने उनको सिर्फ थैंक यू किया और वो मैंने अपने इस गेटअप के, अपने कॉस्ट्यूम और अपनी छोटी छोटी चीज़ों के, नेकलेस हो गया, इनके थ्रू मैंने उनको थैंक यू बोलने का सोचा. तो कितना टाइम लगा ये पूरी प्लानिंग में, फिर इसके आउटपुट में? बहुत ही जल्दी में हुआ. लाइक नेकलेस तो ओ माय गॉड मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा ये नेकलेस. बिकॉज एक तो आइडिया इज़ वेरी यूनिक एंड सेकंड नेकलेस बनाना बस क्योंकि वो ऑल ऑफ सडन 13th का मेरा फ्लाइट था. ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में ये चीज़ आई ऑपरेशन सिंदूर से इंस्पायर होके. मैंने कहा यार मेरे को ये चीज़ करनी है. बट इतनी जल्दी कस्टमाइज़ करने में इतनी प्रॉब्लम हो रहा था, कोई रेडी नहीं था कस्टमाइज़ करने के लिए. तो ये आप ही का आइडिया था, नॉट योर स्टाइलिस्ट?
ये मेरा आइडिया था। अच्छा, हाँ। दैट्स अमेजिंग। यहाँ ऐसे आइडियाज़ मैं मेरे अंदर ही आते हैं आई हाँ। थिंक। उसके बाद वो फिर मैं स्पेशली मैं बॉम्बे से जयपुर आई। मेरी एक सिस्टर है, मेरी सिस्टर है नेहा दी, उनसे उनका है सिल्वर सागा करके, उनके ज्वेलरी कस्टमाइज्ड ज्वेलरीज बनाते हैं वो। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे कैसे भी 2 दिन के अंदर बना के दो। Wow, दैट that's वाज amazing. वेरी टफ। उन्होंने अपने डबल डबल टाइम पे अपने कारीगर्स बिठाए, रात भर वो खुद भी जग के उन्होंने वो बनवाया। वो मैं कभी नहीं भूलूंगी नेकलेस की स्टोरी। तो लाइक सब हम लोगों ने सबने बहुत मेहनत की इसके Right, पीछे, right. और फिर हमें इसका रिजल्ट भी बहुत राइट, अच्छा बिल्कुल मिला। मेहनत रंग लाई, या सो मच नहीं, अटेंशन मेहनत गेटिंग. हमेशा रंग लाती है आई थिंक। Yes, absolutely. But like I said, you're getting a lot of eyeballs for that. But at Yeah. the same time, you know, people are also, of course, it's a part and parcel. अगर आप public figure हो, some people will also say something negative. So, you know, some people are saying that it's a PR stunt to get a lot of likes, while other people are saying that, you know, it's a little defaming कि Prime Minister की photo, you know, आपने necklace में पहनी है. So, what do you have to say about that? यार मतलब वही चीज़ है, अगर आप देखो तो आपको अगर आप मंदिर जाते हो, मंदिर में क्या देखते हो? मूर्ति पत्थर की होती है। अगर मानो तो वो पत्थर है, और अगर मेरे जैसे माने तो वो भगवान है हमारे लिए, वही सब कुछ है। और जिन लोगों को नहीं दिखता उनके लिए तो वो पत्थर ही है। Right. तो सबकी मेंटलिटी अलग है, उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई होगी कि जो भी ये गंदे कमेंट्स करना या ट्रोल करना या जो गलत सोच रहे हैं, मैंने उनको सम्मान दिया। मैंने हमारे कल्चर को, हमारे देश को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को सम्मान दिया। अब कुछ लोगों को अगर उसमें गलत लग रहा है तो आई थिंक उनकी परवरिश वैसी रही होगी, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई होगी कि गलत सोचते। देखिए जो सही इंसान होता है ना वो सही सोचता है, जो गलत Absolutely. होता है वो गलत सोचता है। तो Absolutely. ठीक है। वेरी ब्यूटिफुली सर. या ऑल्सो यू नो, पहले जब हम कैन की बात करते हैं तो मोस्टली हम देखते थे कि ए लिस्ट सेलिब्रिटीज जाते थे, जैसे ऐश्वर्या राय, सोनम कपूर. बट फ्रॉम द लास्ट ईयर दिस ट्रेंड हैज स्टार्टेड कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी जा रहे हैं. सो यू नो, स्पेकुलेशंस आर डूइंग राउंड्स दैट इन्फ्लुएंसर्स आर एक्चुअली पेइंग टू गो टू द कैन, एंड सम पीपल आर सेइंग कि यू नो ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं. तो सिंस यू आर हियर, टेल अस क्या प्रोसीजर होता है एग्जैक्टली? लोग पे करते हैं, उनको बुलाया जाता है, कैसे ठीक रहता है, है? सबकी अलग अलग क्या कैटेगरीज होती हैं। जैसे कुछ ब्रांड्स स्पॉन्सर करके बुलाते हैं। हमारी फिल्म गई थी, जैसे जानवी कपूर की फिल्म गई थी, आई थिंक हमारे यहाँ से कितनी एक जानवी का फिल्म था, एक हमारा फिल्म था, और तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ है नहीं। और कुछ लोग जो हैं वो अपना पे करके जाते होंगे, बट वो भी यार अगर कैन उनको दे रहा है तो वो मतलब उनकी गलती नहीं है। वो तो अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं ना, जैसे भी करें। हम किसी के ड्रीम्स के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते कि वो गलत कर रहे हैं, या उनको मिल रहा है तो वो कर रहे हैं, अगर नहीं मिलता, जैसे उर्फी जावेद का वीज़ा नहीं लगा। अच्छा. क्योंकि कैन नहीं चाहता था कि न्यूडिटी वहां पर आए, राइट. तो उसका वीज़ा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने कैंसिल कर दिया। अभी बाकी जो इन्फ्लुएंसर अपना पे करके कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, वो अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, और सबको हक है, सबको अधिकार है अपने सपने पूरे करने का। Absolutely. जैसे भी करें। राइट. और Yeah. पहले जो कैन फिल्म फेस्टिवल होता था, इट वाज मोस्टली अबाउट फिल्म्स, लेकिन अब यू नो इट हैज बिकम अ रेड कार्पेट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. सो डू यू थिंक इट इज टेकिंग अवे फ्रॉम द पर्पस ऑफ द कैन फिल्म फेस्टिवल? Yeah, I think so, but Cannes Film Festival basically for films only. Right. And the good in the Cannes when we'll go ना, वहाँ पे आपको इंडिया से छोड़ के बाकी हॉलीवुड के सब अलग अलग जगह के लोग आएंगे, जो कि सिर्फ उसमें एक्टर और आर्टिस्ट नहीं होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। एक गुड अच्छा वर्ल्ड वाइड पे एक गुड मीटअप होता है लोगों का। राइट. अब वो फैशन में कन्वर्ट हो गया है, तो आई कांट कमेंट ऑन दिस बिकॉज हमारे भी यहाँ के बहुत सारे लोग जाके वो सब करते हैं। तो yeah, and they're making good names like Nancy Dagi went last year. नैन्सी दागी उसकी मेहनत थी। Yeah, absolutely. उसका हार्ड वर्क था। उसने मेहनत किया तो वो उसने नाम कमाया वहाँ पर। बट ठीक है, कुछ लोग ज़बरदस्ती जाके हाथ भी हिलाते हैं तो मैं उन पे कमेंट नहीं करना चाहती किसी भी तरह का। नैन्सी त्यागी का मैं मानती हूँ कि उसकी मेहनत की वजह से वो गई। उसने मतलब कैसे उसने अपनी ड्रेसेस बनाई, जैसे मैं अगर मेरे ऊपर लूँ तो मैंने भी बहुत मेहनत की अपने कॉस्ट्यूम के लिए या अपनी फिल्म के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, तो वो मेहनत पे गए। बट जो लोग ज़बरदस्ती जाके, जिनका ना फिल्म है ना कुछ और है, हाथ हिलाते हैं, तो उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। Can you tell us a little about the film also? Yeah, so my film is also based on a very sensitive topic. So my film story is pregnancy, abortion and suicide.
Oh, okay. It's surrounding on a woman only. Wow, that's great. Yeah. So, I was watching one of your interviews in which you mentioned that you have the strong principle of not, doing any intimate scene with any Yeah. co-star. So, is it because you're not comfortable or is it a reservation from your family? नहीं फैमिली का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरी लाइफ में मेरे फादर ने मुझे क्लियर बोल रखा है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट. बट वो मेरी लाइफ के प्रिंसिपल से, मेरी लाइफ के रूल से मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं डिसाइड करती हूँ. मेरी फैमिली मेरे लिए डिसाइड नहीं करती, बट मेरी फैमिली सेटिस्फाई है कि उनको पता है कि हमारी बेटी कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगी. That's amazing. तो That's इसलिए वो amazing. रोकते नहीं. अगर मैं ऐसी होती कि मैं गलत डिसीजन ले रही हूँ तो शायद वो मुझे रोकते, फिर Right, बोलते. right. तो अब क्या आने वाला है? What's coming next in store for you? I can't say, I can't commit because मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है. हाँ. ये जो हुआ तो आगे का भी ऑल डेस्टिनी, लेट्स सी. और कुछ सरप्राइजिंग करेंगे. अच्छा. Right, right. So that was amazing. अभी एक लास्ट में हम एक रैपिड फायर खेलेंगे. Oh Okay. So one word to describe you the best. I think I am the best. No words for me. The Okay. best word is for me, I think. That's amazing. One word for PM Modi. PM Modi is inspiration for everyone. Like he's strong. Even PM Modi ji also I can't describe in one word. But in one word, if you had to, what would you say? I'll salute him. Okay, Yeah. that's great. Bold fashion or traditional elegance? What's your pick? Traditional. Yeah. Okay, Bold as well, but traditional is first priority. okay. If not an actor, model or influencer, what would you be? I'll be a good businesswoman. Okay, what Yeah. sort of business? I was working with a software company. Before Oh. that, I was in that only. Okay, that's So, yeah. amazing. That's amazing. I have that I have that power. I can sell my product. I have that communication skills. I Right, think. right. One actor from Bollywood that you would like to work with. Ranbir Kapoor. Okay, and lastly, a rumor about you which is actually true. Rumors about me. Maybe people say that I have anger issues sometimes. So that's Yeah. true. That's true sometimes. All right. Okay. Thank you so much for doing Thank this. you. It was lovely having you. Thank you. Thank you.